स्वागत है इस गहन आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और चेतना आधारित यात्रा में, जहां हम समझेंगे कि मनुष्य के भीतर कौन सी शक्ति उसे ऊपर उठाती है और कौन सी ऊर्जा उसे नीचे गिराती है। डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस की किताब पावर वर्सेस फोर्स केवल एक पुस्तक नहीं, ये चेतना का नक्शा, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक ऐसा नक्शा जो हमें दिखाता है कि हम किस स्तर पर जी रहे हैं और हम कहां तक पहुंच सकते हैं। इस ऑडियो बुक शैली की विस्तृत समरी में हम ऊर्जा के स्तरों, भावनाओं की तरंगों, सत्य की शक्ति और मानव व्यवहार की अनदेखी परतों की यात्रा करेंगे। चैप्टर 1, शक्ति क्या है, बल क्या है, फोर्स जोर, दबाव, नियंत्रण। फोर्स हमेशा किसी चीज को करवाने की कोशिश करता है। फोर्स डर, गुस्सा, लालच, जलन, हिंसा जैसी ऊर्जा से जन्म लेता है। फोर्स का परिणाम संघर्ष होता है, थकान, द्वंद्व, लड़ाई, स्ट्रेस। पावर सत्य, शांति, प्रेम, साहस। पावर स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। पावर को पुश करने की जरूरत नहीं होती। पावर मन, शरीर और सिस्टम ऑल के साथ हार्मनी में होता है। उदाहरण, फोर्स कहता है तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। पावर कहता है ये सत्य है, तुम स्वयं देख लोगे। पावर कहीं ज्यादा सटल पर इन्फिनिटली स्ट्रॉन्गर होता है। संक्षेप में, फोर्स अस्थायी है, पावर शाश्वत है। चैप्टर 2, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का मानचित्र। हॉकिंस ने मानव चेतना को एक 000 की स्केल पर मापा। 200 वो ब्रेकिंग पॉइंट है जहां नीचे सब फोर्स है और ऊपर सब पावर। अहंकार दिखता सकारात्मक पर अभी भी फोर्स। नीचे के स्तरों में इंसान रिएक्टिव होता है, उसके डिसीजंस इमोशंस द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। वो शक्ति से नहीं, दबाव, भटकाव और स्कैर्सिटी से संचालित होता है। 200 करेज, साहस। ये सबसे बड़ा परिवर्तन बिंदु है। 200 के ऊपर व्यक्ति जागना शुरू करता है। अब जीवन मुझ पर हो रहा है से बदलकर मैं निर्माण कर सकता हूं बन जाता है। हाई कॉन्शियसनेस, पावर जोन। 200 से 1000 स्तर भाव ऊर्जा। 250 न्यूट्रलिटी, स्वीकार्यता, फ्लेक्सिबल। 310 तैयार रहना मोड। 350 गहरी स्वीकार्यता, जिम्मेदारी, चसा, बुद्धि, लॉजिक, लवन कंडीशनल लव, हीलिंग बिगिंस। 540 आनंद, बिना कारण खुश। 600 शांति, संसार बदलता दिखता है। 700 1000 समाधि, अद्वैत। चैप्टर 3, लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, एनर्जी साइकोलॉजी। हम सोचते हैं कि लोग लॉजिक से निर्णय लेते हैं, लेकिन हॉकिंस का दावा है लोग अपने चेतना स्तर से ऑपरेट करते हैं, लॉजिक तो बाद में आता है। उदाहरण, फियर वाले लोग हर स्थिति में खतरा देखते हैं, प्राइड वाले लोग हर जगह कंपटीशन देखते हैं, लव वाले लोग सॉल्यूशन देखते हैं, पीस वाले अस्तित्व के पार देखते हैं। इससे एक गहरा ट्रूथ मिलता है, हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी दुनिया है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। चैप्टर 4, किनेशोलॉजी, सत्य की जांच का विज्ञान। ये किताब की सबसे डिबेटेड थ्योरी है। हॉकिंस कहते हैं शरीर ट्रूथ और फॉल्सहुड पर अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। अगर कोई स्टेटमेंट सत्य है, मांसपेशियां मजबूत रहती है। अगर झूठ है, शरीर कमजोर पड़ जाता है। ये मसल टेस्टिंग कहलाता है, हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से विवादित है, पर किताब में इसे चेतना मापने के सूक्ष्म उपकरण की तरह बताया गया है। चैप्टर 5, फोर्स क्यों फॉल करता है। फोर्स तर्क और नियंत्रण के सहारे चलता है। फोर्स को हमेशा ऑपोजिशन मिलता है। फोर्स थकाता है, फोर्स को डिफेंड करना पड़ता है। फोर्स रेजिस्टेंस पैदा करता है, फोर्स संघर्ष को जन्म देता है। फोर्स टेम्पररी है, इसलिए कोलैप्स होता है। एग्जाम्पल्स, डिक्टेटरशिप, करप्शन, ईगो ड्रिवन लीडरशिप, एंग्री रिलेशनशिप्स, फियर बेस्ड रिलीजन, गिल्ट बेस्ड सोसाइटी। इन सब की उम्र कम होती है। चैप्टर 6, पावर क्यों राइज करता है। पावर सत्य से आता है, ट्रूथ को डिफेंड करने की जरूरत नहीं होती। पावर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं, इसमें फ्लो है, इसमें क्लैरिटी है, इसमें हम किसी के खिलाफ नहीं जाते,
इसमें ईगो डिसोल्व होता है, इसमें कंपैशन आता है। पावर हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। चैप्टर 7 रिलेशनशिप्स में पावर वर्सेस फोर्स बेस्ड रिलेशनशिप। कंट्रोल, फियर, ब्लेम, जेलसी, कंपैरिजन, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, एंगर, डिमांड, डिपेंडेंसी। ऐसा रिश्ता टूटने या टॉक्सिक होने के लिए ही बनाया गया है। पावर बेस्ड रिलेशनशिप। फ्रीडम, ट्रस्ट, सपोर्ट, अलाउइंग, एनकरेजमेंट, कंपैशन, बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, लव। ऐसे रिश्ते में एक्सपांशन होता है। चैप्टर 8 सक्सेस, बिजनेस और लीडरशिप। फोर्स बेस्ड बिजनेस। लोगों को डराना, टारगेट्स का दबाव, टॉक्सिक कल्चर, ब्लेम गेम, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। पावर बेस्ड बिजनेस। इंस्पिरेशन, विजन, सर्विस, वैल्यू क्रिएशन, ट्रस्ट, एथिक्स, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। हॉकिंस कहते हैं हाई कॉन्शियसनेस लीडर्स बिना बोले इन्फ्लुएंस करते हैं। चैप्टर 9 आपके जीवन की ऊर्जा कैसे बदली जा सकती है। 1 अवेयरनेस, सचेतता। पहला कदम है देखना कि आप किस स्तर पर ऑपरेट कर रहे हैं। 2 एक्सेप्टेंस, आप अभी जहां हैं उसे स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस एलिवेशन का द्वार। 3 लेटिंग गो, त्याग। नकारात्मक इमोशंस को रिलीज करना। इमोशन को रेजिस्ट मत करो, बस ऑब्जर्व करके छोड़ दो। 4 लव अवेयरनेस, दयालुता, सेवा, कंपैशन कुछ ही मिनटों में ऊर्जा बदल देते हैं। 5 पर्पस, उद्देश्य आपकी चेतना को ऊपर ले जाता है। चैप्टर 10 अध्यात्म और जागरण। हॉकिंस कहते हैं एनलाइटमेंट कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं, ये चेतना का नेचुरल एक्सपांशन है। ईगो डिसोल्यूशन से पीस आती है। लव एक स्टेट है, फीलिंग नहीं। जॉय कारणों से नहीं, चेतना से आता है। पीस वही महसूस करता है जिसने रेजिस्टेंस छोड़ दिया हो। सत्य, प्रेम और शांति दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियां हैं। आउट्रो, अध्यात्म की अंतिम समझ। पावर वर्सेस फोर्स हमें सिखाती है कि जीवन बदलने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी चेतना को उभारने की जरूरत है। आपका सच आपकी शक्ति है, आपकी दया आपका बल है, आपकी शांति आपका साम्राज्य है। चैप्टर 11 मानव चेतना के अदृश्य नियम, द इनविजिबल लॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। जब हम भौतिक दुनिया में किसी नियम को देखते हैं तो वो आमतौर पर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे क्षेत्रों से आता है। लेकिन हॉकिंस कहते हैं कि मानव चेतना के भी अपने नियम होते हैं जो दिखते नहीं पर हर पल काम करते हैं। इन अदृश्य नियमों को समझना मतलब अपने जीवन की स्टीयरिंग पकड़ लेना। रूल 1 सिमिलर एनर्जी अट्रैक्ट्स सिमिलर एनर्जी। एक फेयरफुल मन जीवन में फेयरफुल एक्सपीरियंसेस आकर्षित करता है। एंगर वाला व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट्स अट्रैक्ट करता है। लव में बैठा इंसान अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। रूल 2 नर्चरिंग इंक्रीजेस एनर्जी, रेजिस्टिंग डिक्रीजेस एनर्जी। जिसे आप अलाउ करते हैं वो डिसोल्व होता है, जिसे आप रेजिस्ट करते हैं वो परसिस्ट होता है। रूल 3 ट्रूथ एनर्जाइज, फॉल्सहुड ड्रेन्स। एक सच्चा इंसान भले धीरे चले पर दूर जाता है। एक झूठा इंसान तेज दौड़ता है लेकिन बहुत जल्दी गिर जाता है। रूल 4 हायर कॉन्शियसनेस ऑलवेज विंस इवेंचुअली। इतिहास इसका प्रमाण है। प्रेम ने घृणा पर विजय पाई, शांति ने युद्धों को समाप्त किया, सत्य ने तानाशाहों को गिराया। चैप्टर 12 इमोशनल एनर्जी मैकेनिक्स, भावनात्मक ऊर्जा कैसे काम करती है। हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे रेडियो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर विभिन्न सिग्नल्स पकड़ता है, वैसे ही मन भी अलग इमोशनल फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करता है। लो एनर्जी इमोशंस 199 भारी, थकाने वाले, सांस को छोटा करते हैं, इम्यूनिटी कम करते हैं, लॉजिकल क्लैरिटी डिस्ट्रॉय करते हैं। हाई एनर्जी इमोशंस 200-500 प्लस, हल्के, एक्सपेंसिव, शरीर में स्ट्रेंथ लाते हैं, क्रिएटिविटी एक्टिवेट करते हैं,
स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस खोलते हैं। उदाहरण, अगर कोई इंसान 100 फियर पर है तो उसे सल्यूशन नहीं दिखेंगे, उसे सिर्फ खतरे दिखेंगे। अगर कोई इंसान 350 एक्सेप्टेंस पर है तो वही स्थिति उसे अवसर दिखाएगी। स्थिति वही, लेकिन चेतना का लेंस अलग। चैप्टर 13, हाउ पीपल राइज फॉल, उठना और गिरना कैसे होता है। मनुष्य अचानक नीचे नहीं गिरता और नहीं अचानक ऊपर उठता है। ये सटल शिफ्ट्स का खेल है। फॉलिंग अकर्स व्हेन यू बीट्रे योर ट्रूथ, यू लाइव इन गिल्ट, यू सप्रेस इमोशंस, यू एक्ट फ्रॉम फियर, यू डिनाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू लाइव टू प्लीज अदर्स, यू लाई, यू अवॉइड इनर वर्क। हर बार जब हम अपने भीतर के सत्य के खिलाफ जाते हैं, हम 5-10 एनर्जी पॉइंट्स नीचे गिरते हैं। राइजिंग अकर्स व्हेन यू चूज ट्रूथ, यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू लेट गो, यू फॉरगिव, यू चूज करेज, यू चूज कंपैशन, यू स्टॉप कंट्रोलिंग आउटकम्स, यू स्टॉप ब्लेमिंग। मनुष्य 200 से नीचे न जाने की कोशिश नहीं करता, वह 200 से ऊपर उठने की कोशिश करता है। चैप्टर 14, प्राइड, 175 से करेज 200 तक की छलांग। ये चेतना की सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण छलांग है, क्योंकि प्राइड में इंसान सोचता है कि वो हाई है, लेकिन वास्तव में वह स्टिल फोर्स जोन में है। प्राइड में मैं सही हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं, मेरी ईगो मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन प्राइड की जड़ डर है, डर कि अगर ईगो टूट गई तो मैं कौन रहूंगा। करेज में मैं सच का सामना कर सकता हूं, मुझे सीखना है, मैं गलतियां स्वीकार कर सकता हूं। ये जंप ईगो सोल का शुरुआती कदम है। चैप्टर 15, दी एनाटॉमी ऑफ फियर, डर का संरचना। फियर 100 बहुत शक्तिशाली भावनात्मक मैग्नेट है। ये रियलिटी को डिस्टोर्ट कर देता है। फियर कहता है, खो जाओगे, अकेले रह जाओगे, तुम सक्षम नहीं हो, दुनिया अनसेफ है। फियर एक इल्यूजन है, लेकिन ये इतना रियल लगता है कि इंसान उसी इल्यूजन में फंस जाता है। हॉकिंस कहते हैं, फियर एक मानसिक हेल्यूसिनेशन है जो भविष्य को नेगेटिव प्रोजेक्शन में दिखाता है। चैप्टर 16, डिजायर, 125, दी ट्रैप ऑफ नेवर इनफ। डिजायर पॉजिटिव लगता है, लेकिन हॉकिंस इसे लोअर वाइब्रेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिजायर लैक, डिजायर की जड़ है आई डोंट हैव, आई नीड, आई मस्ट गेट। डिजायर कभी खत्म नहीं होती, एक पूरा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। ये मनुष्य को अचीव एम्प्टी की रेस में डाल देता है। चैप्टर 17, एंगर, 150, दी फायर दैट कैन बिल्ड और डिस्ट्रॉय। एंगर डेंजरस भी है और यूजफुल भी। डेंजरस क्योंकि डिसीजन इंपल्सिव होते हैं, रिलेशनशिप्स टूटते हैं, लॉजिक बंद हो जाती है, गिल्ट पैदा होता है। यूजफुल क्योंकि एंगर वो ऊर्जा है जो एपैथी को तोड़कर मूवमेंट पैदा करती है। एपैथी 50 से सीधे करेज 200 पर नहीं जाया जा सकता। अक्सर एंगर पुल बनता है, इसलिए हॉकिंस कहते हैं, एंगर गिरने का निशान नहीं, उठने का संकेत भी हो सकता है। चैप्टर 18, लव, 500, द एनर्जी दैट ट्रांसफॉर्म्स। ये लव रोमांटिक नहीं है, ये लव यूनिवर्सल स्टेट है। 500 लेवल लव की विशेषताएं: बिना शर्त, सेवा, कंपैशन, प्रेजेंस, किसी को बदलने की कोशिश नहीं, एक्सेप्टेंस, काइंडनेस, एम्पैथी, साइलेंस से भी हीलिंग। ऐसे लोग वातावरण में प्रवेश करके ही एनर्जी बदल देते हैं। ये प्रेम, भरोसे, ईमानदारी और सत्य पर आधारित है। चैप्टर 19, जॉय, 540, द इनर फाउंटेन। जॉय का कोई कारण नहीं होता, ये भीतर की एनर्जी का स्ट्रीम है। ऐसे लोग कृतज्ञ होते हैं, साधारण चीजों में आनंद पाते हैं, चीजों को हल्के में नहीं लेते, समय और जीवन की सुंदरता को महसूस करते हैं। 540 पर रियलिटी अलाइव लगने लगती है। चैप्टर 20, पीस, 600, द स्टेट बियॉन्ड थॉट। ये मेडिटेशन से भी गहरा स्तर है।
ये वो अवस्था है जहां मन शांत, ईगो डिसॉल्व्ड, अवेयरनेस एक्सपैंडेड, साइलेंस सेक्रेड, टाइम स्लो, ड्यूअलिटी डिसॉल्व। पीस वाले लोग रेयर होते हैं, इनकी उपस्थिति ही मेडिसिन होती है। चैप्टर 21 एनलाइटमेंट 700-1000। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को नहीं, पूरा ब्रह्मांड महसूस करता है। यहां इंडिविजुअल आइडेंटिटी समाप्त, जॉय अनब्रोकन, साइलेंस इन्फिनिट, कंपैशन बाउंडलेस। कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, सीधा अनुभव कि मैं वही हूं जो सब में है। ये अवस्था बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन हर इंसान इसमें उठने की क्षमता रखता है। चैप्टर 22 आपके जीवन में पावर का आगमन कैसे हो। हॉकिंस के अनुसार पावर को हासिल नहीं किया जाता, पावर को अनुमति दी जाती है। स्टेप्स: ऑनेस्टी, अपने इमोशन को पहचानना, अवेयरनेस, उसे जज न करना, अलाउइंग, उसे महसूस होने देना, लेटिंग गो, उसे छोड़ देना, सरेंडर, जीवन के फ्लो पर भरोसा, कंपैशन, दूसरों को समझना, ट्रूथ, सत्य के साथ रहना, सर्विस, दूसरों की ऊर्जा उठाना, नॉन रेजिस्टेंस, लड़ाई छोड़ना, एक्सेप्टेंस, वर्तमान को स्वीकार करना। चैप्टर 23 स्पिरिचुअल ईगो वर्सेस ट्रू पावर। स्पिरिचुअल ईगो कहता है मैं दूसरों से ज्यादा स्पिरिचुअल हूं। ट्रू पावर कहता है मैं भी तुम्हारी तरह सीखने वाला हूं। स्पिरिचुअल ईगो फोर्स बन जाता है, ट्रू पावर ऊर्जा बन जाती है। चैप्टर 24 समाज क्यों मोस्टली 200 से नीचे रहता है। क्योंकि मास प्रोग्रामिंग, फियर बेस्ड सिस्टम्स, इनसिक्योर लीडरशिप, गिल्ट कंडीशनिंग, सर्वाइवल साइकोलॉजी, ट्रॉमा चेन्स, लैक ऑफ अवेयरनेस, ईगो बेस्ड स्ट्रक्चर्स, ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ट्रैप है। लेकिन गुड न्यूज ये है, एक हाई एनर्जी पर्सन हजारों लोगों की एनर्जी को अपलिफ्ट कर सकता है। चैप्टर 25 पावर वर्सेस फोर्स इन एवरीडे लाइफ। जब आप फोर्स में हैं, बेचैनी, ईगो, कंट्रोल, एक्सपेक्टेशन, स्ट्रेस, गिल्ट, फियर, एग्जॉशन। जब आप पावर में हैं, शांति, क्लैरिटी, फ्लो, कंपैशन, प्रेजेंस, करेज, पर्पस, इंस्पिरेशन। पावर effortlessly attracts, force desperately chases। चैप्टर 26 ह्यूमन बिहेवियर की गहरी जड़ें। Why people act the way they do। मनुष्य का बिहेवियर सरफेस पर कभी भी असली कारण नहीं दिखाता, उसके नीचे लेयर्स काम करती है। कॉन्शियस माइंड 10%, सबकॉन्शियस माइंड 60-70%, इमोशनल मेमोरी 20%, एनर्जेटिक लेवल, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। एक इंसान का व्यवहार उसकी पर्सनैलिटी से नहीं, उसकी एनर्जी लेवल से गवर्न होता है। उदाहरण, शेम 20 वाला इंसान हर क्रिटिसिज्म को अटैक मानता है। फियर 100 वाला इंसान हर न्यू अपॉर्चुनिटी को रिस्क समझता है। एंगर 150 वाला इंसान हर डिसएग्रीमेंट को इंसल्ट मानता है। रीजन 400 वाला इंसान डिसएग्रीमेंट को डिबेट समझता है। लव 500 वाला इंसान डिसएग्रीमेंट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव मानता है। व्यवहार लोगों के विचारों से नहीं, उनकी चेतना के वाइब्रेशन से निकला प्रोडक्ट है। चैप्टर 27 लो एनर्जी पीपल कैसे सोचते हैं। बिलो 200 थिंकिंग पैटर्न। लो एनर्जी कॉन्शियसनेस में एक पैटर्न कॉमन होता है। 1, मैं हेल्पलेस हूं। एपैथी में इंसान अपने अंदर की शक्ति से डिस्कनेक्ट हो जाता है। 2, दुनिया डेंजरस है। फियर की लेंस हर चीज को थ्रेट बनाती है। 3, मुझे दूसरों से अप्रूवल चाहिए। गिल्ट और शेम में आइडेंटिटी कमजोर हो जाती है। 4, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। डिजायर और एंगर विक्टिम माइंडसेट को बर्थ देते हैं। इन स्टेट्स में इंसान रिएक्टिव मोड में जीता है। लाइफ उसे चलाती है, वो लाइफ को नहीं चलाता। चैप्टर 28 हाई एनर्जी पीपल कैसे सोचते हैं। अबव 200 थिंकिंग पैटर्न। 1, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। करेज में व्यक्ति कहता है मेरी जिंदगी की दिशा मेरे हाथ में है।
2, मैं कैपेबल हूं। विलिंगनेस 310 में व्यक्ति ग्रोथ के लिए खुल जाता है। 3, दुनिया सपोर्टिव है। एक्सेप्टेंस 350 में रेजिस्टेंस डिसोल्व हो जाता है। 4, मैं प्रेम से ऑपरेट कर सकता हूं। लव 500 में व्यक्ति सहज रूप से दूसरों की हेल्प करने लगता है। इन स्टेट्स में व्यक्ति क्रिएटिव मोड में जीता है। चैप्टर 29, कॉन्शियसनेस और हेल्थ, व्हाई एनर्जी अफेक्ट्स योर बॉडी। हॉकिंस कहते हैं कि कॉन्शियसनेस केवल माइंड को नहीं, बॉडी को भी चेंज करती है। लो लेवल इमोशंस कॉज तनाव, एसिडिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, लो इम्यूनिटी, क्रोनिक फटीग, इंसोम्निया, हाई बीपी, हार्ट इश्यूज, पेन रिटेंशन। क्यों? क्योंकि बॉडी अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को सेल्यूलर मेमोरी के रूप में स्टोर करती है। हाई लेवल इमोशंस कॉज क्लैरिटी, हेल्दी ब्रीदिंग, बैलेंस्ड हार्मोन्स, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, काम हार्ट, बेटर डाइजेशन, इंप्रूव्ड स्लीप। ये इसलिए क्योंकि बॉडी और माइंड एक सिस्टम है, अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं। चैप्टर 30, रिलेशनशिप्स, पावर वर्सेस फोर्स की सबसे बड़ी परीक्षा रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन डिमांड, पोजेसिवनेस, फियर, जेलसी, कंट्रोल, इमोशनल डिपेंडेंसी, गिल्ट, मैनिपुलेशन। ऐसे रिश्तों में एनर्जी ड्रेन होती है। पावर बेस्ड रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन फ्रीडम, रिस्पेक्ट, ऑथेंटिसिटी, वल्नरेबिलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, एक्सेप्टेंस, कंपैशन। ऐसे रिश्ते ग्रोथ प्रोड्यूस करते हैं। सिग्नेचर ऑफ अ पावर बेस्ड रिलेशनशिप, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं। चैप्टर 31, लीडरशिप, फोर्स से एम्पायर नहीं बनता, पावर से सिविलाइजेशन बनती है। लो एनर्जी लीडरशिप, डर पर आधारित, आदेश आधारित, पनिशमेंट बेस्ड, ईगो ड्रिवन, इनसिक्योरिटी ड्रिवन। ऐसे लीडर्स केओस लाते हैं। हाई एनर्जी लीडरशिप, विजन बेस्ड, सर्विस ड्रिवन, एम्पैथी बेस्ड, इंस्पिरेशन ओरिएंटेड, ऑथेंटिसिटी ओरिएंटेड। ऐसे लीडर्स ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। हॉकिंस कहते हैं, द हाईएस्ट लीडर इज नॉट द वन हु कंट्रोल्स पीपल, बट द वन हु रेजेस देयर कॉन्शियसनेस। चैप्टर 32, वेल्थ, मनी, एनर्जी, व्हाई मनी फॉलोज कॉन्शियसनेस। मनी एक न्यूट्रल एनर्जी है, लेकिन उसे अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्शियसनेस का रोल बहुत बड़ा है। लो एनर्जी पर्सन के मनी बिलीफ्स, पैसा गंदा है, पैसा दूसरों को मिलता है, पैसा खतरा है, मुझे पैसा मिलता नहीं, मैं कैपेबल नहीं हूं। ये बिलीव्स गिल्ट, फियर और शेम को एक्टिवेट करते हैं। हाई एनर्जी पर्सन के मनी बिलीफ्स, पैसा वैल्यू का एक्सचेंज है, मैं जितनी वैल्यू क्रिएट करूंगा उतना पैसा अट्रैक्ट होगा। अबंडेंस मेरी नेचुरल स्टेट है, मनी एम्पावरमेंट का टूल है। इस माइंडसेट में वेल्थ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। चैप्टर 33, लेटिंग गो, छोड़ने की कला, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल टूल। यह हॉकिंस का सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। लेटिंग गो का मतलब इमोशन सप्रेस करना नहीं, बल्कि इमोशन को अलाउ करके डिसोल्व होने देना। लेटिंग गो कैसे काम करता है? इमोशन एनर्जी को फ्रीली चलने दो, बिना रोक टोक, बिना जजमेंट, बिना एनालिसिस, तभी वो रिलीज होगी। लेटिंग गो के स्टेप्स, इमोशन को ऑब्जर्व करो, उसे जज मत करो, उसे बॉडी में फील करो, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे अलाउ करो, वो खुद डिसोल्व हो जाएगी। ये प्रोसेस आपको फोर्स से पावर की तरफ ले जाता है। चैप्टर 34, कर्मा और कॉन्शियसनेस। कर्मा का लिटरल मतलब पनिशमेंट नहीं, कर्मा एनर्जी रेसिड्यू। जो एनर्जी आप दुनिया को देते हैं, वही एनर्जी जीवन आपको लौटाता है। लो एनर्जी एक्शन सफरिंग, हाई एनर्जी एक्शन ब्लेसिंग्स। क्योंकि लाइफ न्यूट्रल नहीं है, लाइफ एनर्जेटिक है। चैप्टर 35, ट्रूथ वर्सेस बिलीफ, सत्य और विश्वास का अंतर। बिलीफ बदल सकता है, सत्य नहीं। बिलीफ माइंड क्रिएटेड, कल्चर क्रिएटेड, चेंजेबल, अनस्टेबल, बियास्ड। ट्रूथ
सेल्फ एविडेंट, यूनिवर्सल, कंसिस्टेंट, एलिवेटिंग, फ्रीइंग, फोर्स बिलीफ पर चलता है, पावर ट्रूथ पर चलता है। चैप्टर 36, सोल एवोल्यूशन, आत्मा की यात्रा। आत्मा का उद्देश्य एनलाइटमेंट नहीं, एनलाइटमेंट तो नेचुरल रिजल्ट है। आत्मा का उद्देश्य है एक्सपीरियंस, लर्न, ट्रांसेंड। हर अनुभव, हर दर्द, हर खुशी, हर व्यक्ति आत्मा के एवोल्यूशन का हिस्सा है। चैप्टर 10, स्पिरिचुअल सरेंडर, सबसे उच्च अवस्था। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं। सरेंडर का मतलब ईगो छोड़ना, एक्सपेक्टेशन छोड़ना, रेजिस्टेंस छोड़ना, कंट्रोल छोड़ना, डाउट छोड़ना। सरेंडर डीपेस्ट फॉर्म ऑफ पावर, क्योंकि जब आप सरेंडर करते हैं जीवन रेजिस्टेंस की फ्रिक्शन के बिना फ्लो करता है। चैप्टर 38, प्रैक्टिकल टेक्निक्स टू रेज योर कॉन्शियसनेस। ये हॉकिंस के सबसे प्रैक्टिकल लेसन्स है। 1, रैडिकल ऑनेस्टी, हर इमोशन को सच सच देखो। 2, नॉन रेजिस्टेंस, जिससे लड़ते हो वो बढ़ता है, जिसे अलाउ करते हो वो डिसोल्व होता है। 3, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस एनर्जेटिक लिबरेशन। 4, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता इंस्टेंटली वाइब्रेशन ऊपर कर देती है। 5, कंपैशन, कंपैशन डिवाइन अवेयरनेस। 6, सरेंडर, सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल टूल। चैप्टर 39, कैसे पता चले कि आप पावर में हैं? साइंस ऑफ हाई कॉन्शियसनेस। आप रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने लगते हैं। आप किसी को ब्लेम नहीं करते। आपका मन नेचुरली शांत रहता है। आपको जीवन का फ्लो महसूस होने लगता है। आप ईगो के इल्यूशंस को पहचान लेते हैं। आपको दूसरों की सफरिंग दिखाई देती है। आप आउटकम्स को कंट्रोल नहीं करते। आप लव, ट्रूथ और सर्विस से ऑपरेट करते हैं। अगर ये साइंस दिखाई देने लगे तो समझिए आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठ रही है। भाग 4, चेतना के उच्च स्तर, सत्य, प्रेम, आनंद और प्रबुद्धता। इस भाग में हम किताब के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। चेतना के उच्च स्तर, जहां पावर, शक्ति अपनी सबसे साफ, सबसे प्रेरणादायक और सबसे परिवर्तनकारी रूप में दिखती है। डेविड हॉकिंस बताते हैं कि जैसे जैसे चेतना का स्तर ऊपर उठता है, इंसान का जीवन स्वतः ही बदलने लगता है। व्यवहार, सोच, स्वास्थ्य, रिश्ते, निर्णय, सफलता, सब कुछ। लेवल 400-500, रीजन, लव, जॉय और इनके चमत्कार। लेवल 400, रीजन, तर्क, विज्ञान, समझ। ये वो स्तर है जहां व्यक्ति का जीवन लॉजिक से चलता है, भावनाओं से नहीं। इस लेवल पर रहने वाले लोग वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शोधकर्ता, रणनीतिक नेता, खास बातें, बड़ी समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता, फैक्ट्स डेटा पर आधारित निर्णय, स्थिर जीवन, स्पष्ट सोच, अहंकार कम, क्लैरिटी ज्यादा। हॉकिंस कहते हैं कि यह स्तर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। रीजन इंट्यूशन को नहीं समझ पाता। यहीं से अगला स्तर शुरू होता है। लेवल 500, लव, शुद्ध प्रेम। ये लव शब्द रोमांटिक नहीं है, यह है अनकंडीशनल लव, जिसका कोई कारण नहीं होता। इस स्तर पर व्यक्ति किसी को जज नहीं करता, सच्ची करुणा महसूस करता है, बिना मोटिव के अच्छा करता है, अपने और दूसरों में ईश्वर या प्योरिटी देखता है, समस्याओं से नहीं समाधानों से जुड़ता है, शांति और संतुलन से भरा होता है। किताब कहती है, लव इज नॉट एन इमोशन, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। इस प्रेम की शक्ति फोर्स से लाख गुना अधिक मजबूत है। यहीं से पावर, आंतरिक शक्ति का असली अर्थ दिखता है। लेवल 540, जॉय, आनंद, ब्लिस। ये स्तर अत्यंत दुर्लभ है। इस अवस्था को अनुभव करने वाले साधक, संत, योगी, आध्यात्मिक गुरु, गहरे ध्यान में जाने वाले लोग। विशेषताएं, भीतर लगातार आनंद रहता है, बाहरी परिस्थितियां असर नहीं करती, किसी को दोष नहीं दिया जाता, जीवन एफर्टलेसली बहता है, दया इतनी गहरी होती है कि अहंकार खत्म हो जाता है,
वैज्ञानिक लाभ, शरीर तेजी से हील होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, माइंड क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, लेवल 600 प्लस एनलाइटमेंट, प्रबुद्धता। ये लेवल इंसानियत के इतिहास में बहुत कम लोगों ने प्राप्त किया है, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, यीशु, लाओ त्सु। लक्षण, व्यक्ति को ईगो की जरूरत नहीं, सफरिंग समाप्त, प्योर अवेयरनेस, दुनिया इल्यूजन जैसी महसूस होती है, सभी में एक ही चेतना दिखाई देती है, पूर्ण शांति, पूर्ण सत्य। हॉकिंस इस अवस्था को प्योर पावर कहते हैं, जहां फोर्स का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। उच्च चेतना के स्तर पर निर्णय कैसे बदले जाते हैं? उच्च स्तर पर व्यक्ति रिएक्शन नहीं करता, रिस्पॉन्स देता है, फियर बेस्ड डिसीजंस नहीं, लव बेस्ड डिसीजंस लेता है, प्रॉब्लम नहीं, पॉसिबिलिटी देखता है, कंट्रोल नहीं, ट्रस्ट से चलता है, टीका टिप्पणी नहीं, एक्सेप्टेंस करता है, अधिकार नहीं, सर्विस चुनता है। फोर्स केवल तुरंत जीत दिलाती है, पावर लंबी, स्थायी और बिना नुकसान वाली जीत दिलाती है। भाग समाप्त। सारांश, लो लेवल्स फोर्स डर, नियंत्रण, कमजोरी। हाई लेवल्स पावर सत्य, प्रेम, आनंद, स्वतंत्रता। जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, संघर्ष कम, क्लैरिटी अधिक, रिश्ते बेहतर, खुद से जुड़ाव बढ़ता है, जीवन एफर्टलेसली बदलाव लाता है, इनर पीस स्थायी होती है। भाग 5, कैसे उठाए अपनी चेतना, पावर वर्सेस फोर्स की असली सीख। ये किताब सिर्फ चेतना के लेवल समझाने के लिए नहीं है, ये आपको अपनी चेतना को ऊपर उठाने का रास्ता भी देती है। यही इस अंतिम भाग का फोकस है। ये हिस्सा आपकी YouTube वीडियो, ऑडियो बुक या मोटिवेशनल कंटेंट के लिए परफेक्ट है। 1. चेतना बढ़ाने का पहला कदम, सच को स्वीकार करना। हॉकिंस कहते हैं, ट्रूथ लिबरेट्स यू, लाइज लो योर कॉन्शियसनेस। मतलब, खुद से झूठ मत बोलो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों के पीछे एक्सक्यूजेस मत बनाओ, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेवल 350 है। ये वो गेट है जो आपको फोर्स पावर की तरफ ले जाता है। 2. फोर्स छोड़ो, पावर अपनाओ। फोर्स हमेशा बाहर से आती है, गुस्सा, दबाव, झूठ, ईगो, कंट्रोल। पावर अंदर से आती है, सत्य, प्रेम, करुणा, ईमानदारी, सेवा। फोर्स धक्का देती है, पावर खींचती है। फोर्स डराकर जीतती है, पावर इंस्पायर करके जीतती है। जब आप पावर में रहते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, डिसीजंस साफ होते हैं, अट्रैक्टिंग पावर बढ़ जाती है, लक जैसा फैक्टर आपके साथ आ जाता है। 3. अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करो, सप्रेस मत करो। इमोशन सप्रेस करना चेतना गिराता है, ऑब्जर्व करना चेतना उठाता है। किताब का गोल्डन रूल, फील इट, डोंट फीड इट। मतलब, गुस्सा आया ऑब्जर्व करो, डर आया ऑब्जर्व करो, दुख आया ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने से इमोशन डिसोल्व हो जाती है, फीड करने से इमोशन बढ़ जाती है। 4. शक्ति के 4 मुख्य स्तंभ, पावर के पिलर्स। 1. इंटेग्रिटी, ईमानदारी। अपने डीड्स, वर्ड्स और थॉट्स को एक लाइन में लाओ। 2. कंपैशन, करुणा। नफरत छोड़कर समझने की कोशिश करो। 3. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जीवन में आने वाली हर चीज को अपनी ग्रोथ का हिस्सा देखो। 4. करेज, साहस। ये वो लेवल है जहां फोर्स खत्म और पावर शुरू होती है। 5. चेतना बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके। आपकी YouTube ऑडियंस को यह हिस्सा बहुत पसंद आएगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। फॉरगिवनेस, पुरानी ग्रजेस छोड़ो, फॉरगिवनेस कॉन्शियसनेस बूस्ट। मेडिटेशन, 5-20 मिनट्स की मेडिटेशन आपकी एनर्जी साफ कर देती है। ट्रूथफुल लिविंग, झूठ, गॉसिप, नेगेटिविटी सब चेतना गिराते हैं। हाई वाइब्रेशन हैबिट्स, पढ़ना, नेचर वॉक, पॉजिटिव कंटेंट, हेल्पिंग अदर्स। 6. हॉकिंस का फाइनल मैसेज, पावर हमेशा जीतती है,
किताब का सबसे पावरफुल कंक्लूजन, पावर इज साइलेंट बट अनस्टॉपेबल। फोर्स शोर करती है, पावर शांति से काम करती है और बड़े बड़े बदलाव ला देती है। महात्मा गांधी, बुद्ध, यीशु, रमय कृष्ण, नेल्सन मंडेला, इनके पास हथियार नहीं थे, इनके पास पावर था, लव, ट्रूथ, करेज। 7, पावर वर्सेस फोर्स से आप क्या सीखते हो? फाइनल समरी, फोर्स लो वाइब्रेंट पावर, हाई वाइब्रेंट जेली पावर, FLOW फोर्स, EGO पावर, TRUTH फोर्स, शॉर्ट टर्म पावर, एलोन टर्म मन नीचे के लेवल पर सफर करता है, मन ऊपर के लेवल पर हील होता है। दोस्तों, पावर वर्सेस फोर्स हमें ये सिखाती है कि जीवन की असली ताकत बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की चेतना में होती है। अगर आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने डिसीजंस को ऊपर के लेवल पर ले जाना शुरू कर देते हैं, तो आपकी लाइफ एफर्टलेस हो जाती है। फोर्स को छोड़िए, पावर अपनाइए, क्योंकि पावर हमेशा जीतती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें पावर, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी स्पिरिचुअल मेंटल ग्रोथ की जर्नी जारी रखें।